ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्रेलाइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, 3 भाई एक बहन हैं, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था। और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे। वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो कोई मोमेंट ऐसा आया था जब लगा मोह माया है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सब मोह माया भाई। मोह के प्रति, जो माया के प्रति हम सबका मोह। शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पे कहता भाई मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, और ये है सारा स्टेटमेंट है, और पैसे के लिए काम करता हूँ। पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है, लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूँगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा, और अपने देश को नहीं बेचूंगा। समझे ना? तो माया, हिंदी में कहावत है, माया तेरे 3 नाम परसू परसा परस राम। तो ये जो टाइटल इन्होंने चुना है, ये तीनों जो लोग हैं ब्रिलियंट। अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं। अब ये नूवो डायरेक्टर नहीं है। अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए। सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये तो पैसा, माया किसकी है? माया इनकी है। सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, जो हर एक के बस की बात नहीं है। दोनों चीज़ें आप समझे ना? तो इनकी फिल्में जो हैं क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे। हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया। नट बोल्ट के चक्कर में पूरी गाड़ी जो होती है ना सर, वो अटकी होती है। एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए। Anu ji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. टॉक अबाउट द फैक्ट दैट बड़ा रूटेड है, बड़ा ऑर्गेनिक है। सो प्लीज़ बताइए इसकी जर्नी अपनी। तो कहानी आलोक शुक्ला जो है राइटर, उनकी थी, और साथ में फिर डेवलप करना शुरू किया। एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड थैंक यू सर फॉर दैट। तो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी, और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो, बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी। बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। तो देयर इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज देयर। वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल, और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है।